आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 का थर्ड लास्ट टॉपिक है टाइमिंग इन मूवमेंट। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइमिंग का मतलब क्या है। काइनेसियोलॉजी में टाइमिंग का मतलब क्या है। टाइमिंग का मतलब टाइम नहीं है जो नॉर्मली होता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब काइनेसियोलॉजी में टाइमिंग का मतलब है कि किस सीक्वेंस में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब भी हम कोई नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें किस सीक्वेंस में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसे हम टाइमिंग कहेंगे। अब फंक्शनल मूवमेंट्स क्या होती हैं? फंक्शनल मूवमेंट्स वो होती हैं जो हम डेली लाइफ में अपनी कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए मूवमेंट्स करते हैं, उसे हम फंक्शनल मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम खाना खा रहे हैं, हमने स्पून पकड़ा, उससे अपने फॉर एग्जांपल राइस डाले और उसको अपने माउथ तक लेकर गए, तो ये एक फंक्शनल मूवमेंट है, ठीक है? जो एक खाना खाने के टास्क को कंप्लीट करने के लिए की जा रही है। इसी तरह बर्तन धोना, शेल्फ से कोई चीज़ें उठाना, टेबल पे कुछ चीज़ें सेट करना, दीज ऑल आर फंक्शनल मूवमेंट्स जो हमें डेली एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए मूवमेंट्स करनी पड़ती हैं। दीज ऑल आर फंक्शनल मूवमेंट्स। तो अब इन फंक्शनल मूवमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए किस सीक्वेंस में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं करेंगे, उसे हम टाइमिंग इन मूवमेंट कहेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी खाना खाने की। तो अब हम खाना खा रहे हैं, इसमें हमारे फिंगर्स पे भी मूवमेंट हो रही है, हमारी रिस्ट पे भी मूवमेंट हो रही है, हमारी एल्बो पे भी हो रही है, हमारे शोल्डर पे भी होती है, शोल्डर जॉइंट पर भी मूवमेंट होती है। तो सीक्वेंस में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो सही होनी चाहिए एक एफिशिएंट और इफेक्टिव फंक्शनल मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम खाना खा रहे हैं तो मेरी रिस्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें, रिस्ट की फ्लेक्शन पहले होना शुरू हो जाए, रिस्ट फ्लेक्सस पहले कॉन्ट्रैक्ट करें। और फिंगर्स जो है, फिंगर्स के मसल्स फिंगर फ्लेक्स करने के लिए, स्पून को होल्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ना करें, तो वो फॉल्टी टाइमिंग हो जाएगी ना। मतलब सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन खराब हुई तो हमारी फंक्शनल मूवमेंट भी नहीं हो रही। मैं सही से स्पून को पकड़ के खाना मुंह तक नहीं लेके जा सकूंगी, या मेरे शोल्डर के मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, या एल्बो पहले बेंड हो जाए, रिस्ट और फिंगर्स पर बाद में मूवमेंट हो, तो फिर जो एक फंक्शनल मूवमेंट मैंने करनी थी खाना खाने के लिए वो सही से नहीं हो पाएगी। तो ये सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन खराब हो गई ना, कि पहले रिस्ट फ्लेक्सस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिए, या पहले एल्बो फ्लेक्सस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिए, और मैंने स्पून अभी पकड़ा नहीं था, खाना भी फ्राइस अभी स्पून में डाले नहीं थे। तो ये क्या हो गई, सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन खराब हो गई, टाइमिंग फॉल्टी टाइमिंग हो गई या पुअर टाइमिंग हो गई। ठीक है, आई होप आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। अब टाइमिंग इन मूवमेंट क्यों ज़रूरी है? एक तो मैंने आपको एक बात समझा दी कि फंक्शनल मूवमेंट ऐसे ख़राब हो जाती है अगर टाइमिंग इन ऑफ मूवमेंट जो है वो गुड टाइमिंग नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरी एक और बात है कि फोर्स ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इज टाइम्ड। दूसरी बात यह है, मैं आपको अब एक स्पोर्ट्स के एग्जांपल देके समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप गोल्फ या कोई बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो एक स्पेसिफिक टाइम में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपने ज़ोर से हिट करना है। जब शटल आएगा तब आप ज़ोर से हिट करें, मसल्स आपके तब कॉन्ट्रैक्ट करें जब वो शटल आए आके रैकेट पर लगे, ठीक है? तब अगर ऐसे होगा तब आपके मसल्स फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपकी इफेक्टिव फंक्शनल एक्टिविटी होगी, तब आप स्पोर्ट्स सही से खेल पाएंगे। लेकिन अगर आपके जो मसल्स हैं वो उस टाइम से उस सीक्वेंस से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, ठीक है, या उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करें, आपकी टाइमिंग टू फास्ट या टू स्लो हो, तो आप सही से रैकेट शटल बैडमिंटन नहीं खेल सकेंगे। तो इससे आपकी एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मूवमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगर फोर्स ऑफ ईच मसल कॉन्ट्रैक्शन टाइम्ड होगी तो आपकी जो मूवमेंट है वो एफिशिएंट और फंक्शनल होगी। ठीक है, वरना वो उस मूवमेंट का बाद में आप शटल को मार रहे हैं, मतलब रैकेट को बाद में आप जोर से अपनी एल्बो और रिस्ट पे फ्लेक्शन करके रैकेट को की मूवमेंट कर रहे हैं और शटल आप नीचे गिर चुकी है, तो आपको क्या फ़ायदा आपके खेलने का? तो इसे कहेंगे टाइमिंग इज़ टू स्लो, या शटल के आने से पहले ही आपने रैकेट को कर दिया तो टाइमिंग इज़ टू फास्ट। मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन, जो पीक मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी थी, ज़्यादा फोर्स के साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी थी, वो तब चाहिए थी जब शटल आपके पास आई थी, ताकि आप उसको जोर से हिट कर सको। लेकिन उससे पहले या उसके बाद आपने रैकेट को की मूवमेंट की और अपने मसल्स को रिस्ट और एल्बो के मसल्स को पहले या उसके बाद बेंड कर दिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आपकी मूवमेंट बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो टाइमिंग एंड मूवमेंट की आपको इंपॉर्टेंस पता लग रही है कि सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और किस सीक्वेंस में ये कब आपके मसल्स की फोर्स जो है वो मैक्सिमम जनरेट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और कितनी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगले पॉइंट्स आई होप आपको वैसे भी समझ आ जाएंगे, जितना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एग्जांपल देकर। देयर इज़ अ वेस्ट ऑफ एफर्ट इफ टाइमिंग इज टू स्लो और टू फास्ट। मैं आपको बता दिया, आपको बैडमिंटन की एग्जांपल देके बता दिया कि एफर्ट जो भी हमने की थी वो वेस्ट हो गई हमारी, अगर हम टाइम पे शटल को हिट नहीं कर सके, टाइम पे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन पीक पर नहीं हो सकी। ठीक है, इसके बाद टाइमिंग ऑफ, अच्छा इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। ठीक है, और इसको आपको इसका रीज़न भी पता होना चाहिए, वो ये है, ये जो फंक्शनल मूवमेंट्स है, जैसे मैंने आपको खाना खाने की एग्जांपल दी या फिर बैडमिंटन खेलने की एग्जांपल दी, वो प्रोसीड करती है फ्रॉम डिस्टल टू प्रोक्सिमल। टाइमिंग का मतलब क्या था, सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट के मूवमेंट किस सीक्वेंस से स्टार्ट होती है, डिस्टल से स्टार्ट होती है और प्रोक्सिमल में जाती है। फॉर एग्जांपल, जब हम खाना खाए थे तो पहले हमारी टाइमिंग है सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या आती है कि पहले डिस्टल फिंगर्स डिस्टल है, उसके बाद रिस्ट है, फिर उसके बाद एल्बो, उसके बाद शोल्डर है। तो पहले हमारी फिंगर्स पे मूवमेंट होगी, उसके बाद हमारी रिस्ट पे होगी, उसके बाद हमारी एल्बो पे और फिर हमारे शोल्डर पे होगी, तब हमारी एक इफेक्टिव मूवमेंट होगी खाना खाने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये कि फंक्शनल मूवमेंट्स की जो सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट है वो क्या होती है, फ्रॉम डिस्टल टू प्रोक्सिमल। पहले हमारी डिस्टल जॉइंट्स पे मूवमेंट होती है, उसके बाद वो प्रोग्रेस करती है कहाँ पे, प्रोक्सिमल जॉइंट्स पर जाती है, तब हमारी फंक्शनल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर आप ब्रैकेट शटल की भी एग्जांपल ले लें, उसमें भी पहले हमारी
रिस्ट पर बैंडिंग होती है, उसके बाद हमारी एल्बो पे होती है, उसके बाद शोल्डर पे मूवमेंट होती है। तो डिस्टल टू प्रोक्सिमल हमारी मूवमेंट जा रही है, सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम डिस्टल टू प्रोक्सिमल जा रही है। और इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारे डिस्टल पार्ट्स हैं बॉडी के वो स्टिमुलस को ज़्यादा रिसीव करते हैं। दिस इज़ द रीज़न। और रीज़न भी एमसीक्यू में आ सकती है और ये वाली लाइन भी एमसीक्यू में आ सकती है। ऊपर वाली लाइन भी आ सकती है, बट ये एक इंपॉर्टेंट और एक मशहूर एमसीक्यू है, इसलिए मैं आपको अलग से बता दिया। इसके बाद आपको पता है टाइमिंग टू स्लो तो क्या होता है, टाइमिंग टू फास्ट होता है क्या होता है, इफेक्टिव और गुड टाइमिंग क्या होती है। एक अच्छी और एफिशिएंट मूवमेंट के लिए हमें गुड टाइमिंग या इफेक्टिव टाइमिंग चाहिए होती है। अगर गुड टाइमिंग होगी, टाइम पर पीक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्मूथ एंड ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अक्कर होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी रैकेट शटल की, अगर हम सही टाइम पे पीक मसल कॉन्ट्रैक्शन करके शटल को हिट करेंगे तो स्मूथ एंड ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी अक्कर हुए टाइम पर, सीक्वेंस के साथ हमारे रिस्ट पर एल्बो पर बेंडिंग हुई, ठीक है, और शटल को हिट कर सके हम। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, गुड टाइमिंग में क्या होता है, सही टाइम पे मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। और उसके बाद कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट अक्कर हो, और गुड टाइमिंग की वजह से ही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट अक्कर होती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी तो फिर ही हमारे पास एक फंक्शनल मूवमेंट, इफेक्टिव फंक्शनल मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकेगी। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करके जब वो मूवमेंट करते हैं तो उसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम जब चल रहे हैं, ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि आपको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का पता होना चाहिए। जब हम वॉक करते हैं तो अगर हम इकट्ठे ही दोनों अपने पाँव ज़मीन से उठा रहे हैं तो हम गिर जाएंगे। और हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारा ब्रेन सिग्नल्स देता है, हम बताता है कि वो हमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाता है कि एक पाँव ज़मीन पे रखना है, दूसरा उठाना है, फिर जब दूसरा रखना है तो पहला ज़मीन से उठाना है। ये इसे कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। और इससे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करने से दोनों टांगें आपस में कोऑर्डिनेट करती है तो वॉकिंग होती है, और इसकी वजह से हम इफेक्टिव वॉकिंग कर सकते हैं, नहीं तो वी विल फॉल। और ये जो टॉपिक है, इट इज़ अ रियली रियली इंपॉर्टेंट एससीक्यू। और अगर ये एससीक्यू आए तो आपने ये पॉइंट्स तो लिखने हैं, ठीक है, रीज़न भी लिखनी है। इसमें जो मैंने नहीं लिखी हुई कि फंक्शनल जो डिस्टल टू प्रोक्सिमल क्यों होती है फंक्शनल मूवमेंट्स की सीक्वेंस, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा आपने ये तीनों डायग्राम्स, गुड टाइमिंग की, टाइमिंग टू स्लो एंड टाइमिंग टू फास्ट की, एज इट इज़ डायग्राम बनाकर आनी है एससीक्यू में, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस वाई एक्सिस में यहाँ पे फोर्स होने दिखाई हुई है, शो की हुई है, और एक्स एक्सिस में टाइम शो किया हुआ है। और ये बताया है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम में मसल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स इंक्रीज हो रही है, और जब सही टाइम पर आपकी फोर्स पीक पर गई है, ठीक है, आपने उस जॉइंट पर मूवमेंट की, मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन की, और आपने जो भी आपका मूवमेंट थी वो हो गई, ठीक है। उसके बाद पहले जॉइंट पे एक जॉइंट ए जो डिस्टल जॉइंट था उस पर मूवमेंट कंप्लीट हो गई, मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन के बाद उसने अपना काम कर दिया। उसके बाद सेकंड जॉइंट जो उसके प्रोक्सिमल था वहाँ पर उसने उधर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज होती गई, और जब एक सही टाइम आया काम करने का तो एक मैक्सिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हुई। उसके बाद उसने अपना काम करके फिर उससे भी प्रोक्सिमल जो जॉइंट था वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, और ऐसे। और ये जो है बाकी इसी तरह टाइमिंग टू स्लो एंड टाइमिंग टू फास्ट की इन्होंने डायग्राम बनाई है, तो ये आपने एज इट इज़ एससीक्यू में बनाकर जरूर आनी है जब टाइमिंग इन मूवमेंट के टॉपिक का एससीक्यू आएगा।